समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। व्यक्ति परलोक में देव का आसन, इंद्र का आसन, इंद्र का वैभव, इंद्र की विभूतियों को चाहता है तो भी उसका वो तप निजरा का कारण नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर आचार्यों ने विशेषण लगाया, तप निदान रहित, अभिमान रहित, वैराग्य और भावना से सहित होना चाहिए। तप से जीवन ऊंचा उठता है। और तप शब्द को आप जरा पलट दीजिए, क्या बनता है? पत, पत यानी पतन। तप से जीवन ऊंचा उठता है, और तप ना हो या तप को पलट दिया जाए या तप को उलट दिया जाए तो वो पत बनता है, पतन होगा। तपस्या से आत्मा ऊर्ध्वगामी होती है, तपस्या ना करने से, निरंतर कर्मों के भार से आत्मा अधोगामी होती है। जिसने भी मोक्ष पाया तप करके पाया। 24 तीर्थंकरों में से, तीर्थंकरों के शिष्यों में से, गणधरों में से, मुनियों में से ऐसा एक भी अपवाद नहीं है जिसको खाते पीते मोक्ष हो गया हो। खाते पीते घर से तो मोक्ष हो सकता है, खाते पीते घर से मोक्ष कोई जा सकता है, लेकिन खाते पीते मोक्ष किसी को जैन धर्म में तो नहीं होता है। तप करके, कर्मों का निर्जरा करके, कर्मों का क्षय करके, आत्मा को शुद्ध बना करके आत्मा से परमात्मा का रूप दिया जा सकता है। इसलिए पर्युषण पर भी तपस्या का एक अंग है। तप के 12 भेद है। सबसे पहले अनशन। अनशन का मतलब उपवास। उपवास का मतलब चारों प्रकार के आहार जल का त्याग। उपवास का मतलब चारों प्रकार के आहार जल का त्याग। अन्न, पान, खाद्य और स्वाद, ये 4 तरह का आहार होता है। अन्न, दाल, रोटी, साग, सब्जी, ये अन्न भोजन के अंतर्गत आता है। पान, लिक्विड, दूध, जूस, जो भी पीने की चीज है वो पान के अंतर्गत आता है, पान आहार होता है। स्वाद, अन्न, पान, ले मतलब अन्न, खाद्य, खाद्य, अन्न पान, ले यानी चटनी वगैरह जो होती है, और स्वाद जिसमें ये इलायची वगैरह स्वाद के लिए जो खाई जाती है। इस तरह से आहार के 4 भेद है। तो उपवास में अनशन जो पहला तप है, चारों प्रकार के आहार जल का त्याग किया जाता है। जैन परंपरा में उपवास का सर्व उत्कृष्ट लक्षण है। वैष्णव परंपरा में भी उपवास होते हैं, लेकिन उपवास का मतलब केवल अन्न की चीज नहीं खाना, फल फ्रूट खाइए चलेगा, दूध पानी पीजिए चलेगा, सारे दिन उपवास रखने का, रात में फिर उसको तोड़ देने का। जैन धर्म का मतलब है, उपवास का मतलब है चारों प्रकार के आहार जल का त्याग, उसमें पानी लेना भी वर्जित होता है। अगर संपूर्ण उपवास है तो उसमें पानी लेना भी वर्जित होता है। चारों प्रकार के आहार जल का त्याग कर दिया। और कब करना? इधर कल उपवास करना है तो आज ही सूर्य अस्त से पहले आपको जो लेना है शाम को ले लीजिए, फिर सारी रात कुछ नहीं,
अगले दिन कुछ नहीं, अगले दिन की रात में कुछ नहीं, फिर अगले दिन सुबह सूर्य निकलने के 48 मिनट बाद ही खाना पीना जो भी लेना है उसको आप लेंगे, वो उपवास होता है। जब कोई व्यक्ति उपवास करता है, आत्मा की शुद्धि के साथ शरीर की भी शुद्धि होती है। आत्मा की शुद्धि के साथ, विचारों की शुद्धि के साथ शरीर की भी शुद्धि होती है। बहुत सी बीमारियां, बहुत सी रोग, बहुत सी शरीर में जो गड़बड़ियां पैदा हो जाती है, कभी कभी उपवास से उनका अपने आप ही शयन हो जाता है। ज़्यादा खाने से बीमारियां हैं, ज़्यादा खाने से ज़्यादा तकलीफ है, ज़रूरत से ज़्यादा खाने से भी परेशानियां हो जाती है। आज के आदमी के खान पान पर कोई नियंत्रण नहीं रहा, सारे दिन मुँह बकरी की तरह चलता ही रहता है। जो कुछ भी मिल जाए वो सामने से बचता नहीं है, अचता नहीं है, बचता नहीं, अचता नहीं है, पचता नहीं है, और सामने कुछ आ जाए तो बचता नहीं। मैं पहले बता चुका हूं, एक बार स्वाध्याय में बता चुका हूं कि श्रावक के लिए या साधु के लिए खान पान का संयम जरूरी है। मुनि 24 घंटे में एक बार भोजन लेते हैं, और श्रावक मुनि 24 घंटे में एक बार भोजन लेते हैं, और श्रावक कौन बोले 1 घंटे में 24 बार? श्रावक के लिए भी धर्म है, 2 बार 3 बार भोजन करिए। 14 नियम श्रावक को प्रतिदिन लेना पड़ते हैं। 17 नियम श्रावक को प्रतिदिन लेना पड़ते हैं। जो श्रावक पाप के आश्रव से, आरंभ से, समारंभ से, सर्वसाबद्ध क्रियाओं से थोड़ी देर के लिए बचना चाहता है, श्रावक के लिए भी हमारे आचार्यों ने, मुनियों ने, तीर्थंकरों ने, गणधरों ने उसके भी आचरण की संहिता बनाई और उसको नियम दिया। 1 घंटे 2 घंटे का नियम रखिए। भोजन करने के बाद आप नियम कर लीजिए, 1 घंटे तक मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। आपने सुबह का भोजन किया, भोजन करने के बाद आप अणुव्रत के रूप में स्वीकार करिए, 1 घंटे में कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। मंदिर में आप गए, स्थानक में आप गए, संकल्प लेकर के बैठ जाइए, जब तक स्थानक और मंदिर में रहूंगा मेरे चारों प्रकार के आहार जल का त्याग है। मंदिर में आप कुछ खाएंगे क्या? स्थानक में बैठ के कुछ खाएंगे क्या? मुनि जी के प्रवचन में आके बैठे, सत्संग में आके बैठे, आप संकल्प कर लीजिए 1 घंटा 30 मिनट के लिए मेरे चारों प्रकार के आहार जल का त्याग। महाराज श्री के सामने बैठ के आप कुछ खाओगे पियोगे ना? नहीं ना, तो उसका त्याग करिए। त्याग नहीं करेंगे फल नहीं मिलेगा। त्याग कर दीजिए आप। अगर इस बीच आपके आयु कर्म का बंद होता है, त्याग पूर्वक अगर आपके आयु कर्म का बंद होता है, शुभ आयु का बंद होगा, अशुभ आयु का बंद नहीं हो सकता। मंदिर में है, स्थानक में है, सत्संग में है, सभागृह में है, संत के सानिध्य में है, चरणों में है, सामने उपस्थित है, आप एक संकल्प करेंगे कि जब तक मैं यहाँ हूँ मेरे शरीर पर जो वस्त्र आभूषण है, इसके अलावा मेरा सभी परिग्रह का त्याग। अगर इस बीच आयु कर्म का आश्रय होता है, आयु कर्म का बंद होता है, शास्त्र का वक्तव्य है शुभ आयु का ही बंद होगा, अशुभ आयु का बंद नहीं। छोटा सा त्याग भी जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। महावीर के जीव ने अपने पिछले जन्मों में जब वो पूर्वावील था, उसने एक छोटा सा नियम लिया था, मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। क्या नियम लिया? मुनि ने कहा ये मांसाहार मत करिए, आप गलत करते हैं, पाप करते हैं। वो बेचारा भील था, भील को तो वही खाना पड़ता, मारना पड़ता, उससे उसकी जीविका होती है। बोले मुनि जी आप जो कह रहे वो सच है, लेकिन ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं सभी तरह का मांस छोड़ दूं। बोले ठीक है, फिर कौन सा जानवर है जिसका तुम मांस नहीं खाते? बोले कौवे का मांस कभी नहीं खाता। मुनि ने कहा चलो संकल्प करो, नियम करो, आज से कौवे का मांस नहीं खाओगे। भील ने नियम ले लिया, बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर को दिखाया, वैद्य को दिखाया, हकीम को दिखाया। वैद्य ने कहा इसको जो रोग है उस रोग का एक ही इलाज है, इसको ये दवा कौवे के मांस में दी जाए तो ठीक होगा। नियम लोगे, परीक्षा जरूर होगी। कोई भी छोटा सा संकल्प करोगे, कोई भी छोटी सी प्रतिज्ञा करोगे, तो एक बार आपको परीक्षा से गुजरना ही पड़ेगा। अब यहाँ से नियम लेके उठना कि आज मैं मीठा नहीं खाऊंगा, घर जाओगे भोजन करने बैठोगे, सबसे पहले सामने गुलाब जामुन आएगी। क्यों?
नियम लिया है तो परीक्षा भी होगी। भील को कहा, वैद्य ने कहा, हकीम ने कहा कि आपको कौवे के मांस के साथ ये दवा खाना पड़ेगी। उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा, मेरा नियम है, मुनि के सामने मैंने प्रतिज्ञा की है, मेरे प्राण चले जाए तो चले जाए, लेकिन मैं अपने प्रण से नहीं हटूंगा। दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, परिवार के लोगों ने बहुत आग्रह किया, लेकिन वो अपने नियम से टसमस ना हुआ। उसकी मृत्यु होती है, मरकर के देव में शिव केतु नाम का देव बनता है, और वही देव आगे जाके 10वें भाव में महावीर भगवान बनता है। एक छोटे से नियम की वजह से कौवे का मांस नहीं खाओ। एक छोटा सा संकल्प आत्मा को इतना ऊंचा उठा सकता है। एक आदमी था जिसकी आदत थी शराब पीने की। मुनि महाराज ने कहा मदिरापान नहीं करने का, लेकिन आदत से लाचार था, शराब उसका जीवन बन गया था। इतनी शराब पीता था, इतनी शराब पीता था कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मुनि ने कहा भाई इसको छोड़ दो, जहर है। बोले ये अब मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मैं 24 घंटे शराब ही पीता रहता हूं। और करता क्या था, अपने घर के ऊपर जो छत थी, छत के एक छोर पे इधर शराब रखता था, एक छोर उधर था, उधर शराब रखता था, इधर से उधर जाता तो उधर पीता, उस छोर से इस छोर पर आधा तो इधर पीता। मुनि महाराज ने कहा चलो नियम कर लो, जब इधर से इधर आ रहे होगे तो बीच में शराब नहीं पीना, इस छोर पर आकर के पी लेना, उस छोर पर आकर के पी लेना, यह तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कम से कम इतना नियम कर लीजिए, जब छत की इस छोर से इस छोर पर आ रहे हो बीच में शराब नहीं पीने का। उसने कहा हाँ ये तो मुमकिन है, इसमें कितना टाइम लगता है, 2 मिनट, 1.5 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, इसमें कोई समस्या नहीं। नियम ले लिया, इस छोर से इस छोर से आऊंगा, बीच में शराब नहीं पीऊंगा। मुनि ने संकल्प दिलाया, उसने संकल्प ले लिया, इस छोर पर शराब पीता है, फिर इधर आकर के पीता है, फिर इधर शराब पी करके उस छोर पर जा रहा था, बीच में पहुंचा था, बिजली गिरी और उसका मरण हो गया। मर करके उस प्रतिज्ञा के बल पर वो देव बनता है। सिर्फ इतना सा नियम के बीच में, उसी बीच उस पर बिजली गिरती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उस छोटी सी प्रतिज्ञा की वजह से उसकी गति सुधर। ऐसा प्रथमान योग में सैकड़ों उदाहरण है, जिससे मालूम पड़ता है कि कोई भी व्रत, कोई भी संकल्प, कोई भी साधना, कोई भी आराधना, कोई भी त्याग आप करेंगे तो त्याग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हाँ, कंडीशन ये है, अगर उस त्याग में आपने कोई कामना, कोई वासना, कोई प्रलोभन, कोई आपके मन की कोई आसक्ति उसमें जुड़ जाती है तो जितना फल मिलना चाहिए उतना फल नहीं मिलता है। तो हम जो व्रत करें, उपवास करें, उसके पीछे कोई सांसारिक कामना नहीं होना चाहिए। उपवास किया, अब ऐसा हमारे मन में नहीं आना चाहिए मेरा बहुत बड़ा स्वागत होना चाहिए, बहुत बढ़िया बड़गोड़ा निकलना चाहिए, सारे रिश्तेदार आना चाहिए, मेरी जय जयकार होना चाहिए, मेरा बहुत बढ़िया सम्मान होना चाहिए, सम्मान में इतनी साड़ियाँ मिलना चाहिए, इतना जेवर मिलना चाहिए, ऐसा पारना होना चाहिए। अगर ये मन में आ गया, उपवास का फल आधा अधूरा रह जाएगा। उपवास किया है तो आत्मा की शुद्धि के लिए किया, उपवास किया है अपने कल्याण के लिए, अपनी शुद्धि के लिए, अपने मन की भावना के लिए, मन को शुद्ध बनाने के लिए, इसके लिए किया है। अगर ऐसा सब कुछ आ जाता है तो उसका फल आधा अधूरा रहता है। इसलिए आचार्य कहते हैं निदान रहित उपवास का फल ये नहीं कि मुझे ये मिल जाए, उपवास के द्वारा मुझे ये चीज की उपलब्धि हो जाए, नहीं। मुख्यतः हमारा लक्ष्य कर्मों की निजरा होना चाहिए। और कर्म जो अनादिकालीन है वो यूं चुटकियों में निकलने वाले नहीं है। कोई आपके घर में 10 साल से किराएदार है, आप उसको कहो भाई साहब अब हमारा परिवार बड़ा हो गया, इस मकान की ज़रूरत है, अब आप इस घर को छोड़ के चले जाइए, तो चला जाएगा क्या? चला जाएगा? क्या कहेगा? बोलो, क्या बोलेगा? वो कहेगा भैया 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, अब कहीं जाने वाला नहीं हूं।
जो आपके किराया मकान में 20 साल किराएदार रह जाता है वो भी मकान खाली नहीं करता। अगर उससे खाली करवाना है, कोर्ट कचहरी कोर्ट कचहरी कोर्ट कचहरी, भागो आगे पीछे ऊपर नीचे दौड़ो, इधर उधर घूमते रहो, बड़ी मुश्किल से वो बाहर आता है। जो आत्मा में अनादिन कालीन से जो कर्म बैठे हुए हैं, उन कर्मों को आप कहेंगे गेट आउट फ्रॉम दिस आत्मा, तो निकल जाएंगे क्या? 20 साल किराएदार रह जाए तो वो नहीं निकलता है। जो अनंत काल से हमारी आत्मा में घुस करके बैठ गए हैं, एक बार के कहने से चले जाएंगे क्या? जाने वाले नहीं है। पूरा पौरुष लगाना पड़ेगा, पूरा पुरुषार्थ लगाना पड़ेगा, तब जाकर के हम वहां से निकल सकते हैं। तो तब के द्वारा ही उन कर्मों को खदेड़ा जा सकता है, पछाड़ा जा सकता है। और तप में सबसे पहले अनशन, उसके बाद अवमोदर्य। अवमोदर का मतलब है भूख से कम खाना, ये भी एक तप है। भूख से 4 रोटी की भूख है, 3 रोटी खाना, ये भी अवमोदर्य। भूख से कम खाना, जितनी आपकी भूख है उससे थोड़ा सा भोजन कम करना, ये भी एक प्रकार का तप है। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में, एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 22625549 098 107 ईमेल ahimsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 22625549 09810724900।